नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। यदि आप यूपीपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे और आप लोग वीडियो लास्ट तक देखने के बाद में कमेंट करिएगा कि आपके 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सेट है और ये सेट जो है मैंने लिया है नितिन गुप्ता की साइट से। तो आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में कमेंट ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसा मैंने सेट लिया है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 41 दिया है, ये 41 से 80 तक क्वेश्चन होंगे। इसमें दिया है कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, तो याद रखिएगा बाजार से होता है समूहवाचक संज्ञा का बोध। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों शब्द रूप। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43 कि हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है। हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है रूप साधक और शब्द साधक, दोनों कहा जाता है। इसलिए ए और बी विकल्प सी मतलब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से मत्स्य शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। मत्स्य शब्द का अनेकार्थी रूप क्या होता है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इसका क्या होता है, राग होता है मत्स्य शब्द का अनेकार्थी रूप। अगला क्वेश्चन है कि सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो याद रखिएगा ये सारंग जो होता है ये इसके अनेकार्थी हैं। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है। तो भीगी बिल्ली होने का अभिप्राय क्या होता है, डर जाना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन मुहावरा नहीं है। कौन मुहावरा नहीं है, तो कौन सा है, लाल पीला होना, पीला मुँह करना, शब्द बाग दिखाना, या हरा ही क्या होता है, सूझना। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो दिया है विकल्प नंबर सी मतलब पीला मुंह करना, ये कोई मुहावरा नहीं, बाद बाकी सभी मुहावरे हैं। अगला क्वेश्चन है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय क्या होता है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि पुरानी बातों को दोहराना होता है गड़े मुर्दे उखाड़ने का अर्थ। अगला है कि कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है सुनी बात पर विश्वास करना, ये होता है कान का कच्चा होना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है राइट हो जाएगा। पिताजी बाजार से सब्जी लाए हैं। दोस्तों, इसमें मैंने जो ये सेट है इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, सभी टॉपिक लिए गए हैं जो यूपीपी में पूछे जाते हैं। आप लोगों को अंदाज़ा भी लग जाएगा कि जो पेपर होगा वो इसी टाइप से होगा, केवल क्या होंगे क्वेश्चंस का तरीका बदला होगा, भाषा बदली होगी, बाद बाकी क्वेश्चंस यही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, तो मैं शुद्ध वाला ही पढ़ रहा हूँ। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, बातें करते करते हमने रात बिता दी। इसमें क्या है, यही वाक्य शुद्ध दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि दुकानदार ने ताला खोला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है। सप्तऋषि में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा सप्त मतलब यहाँ पर क्या है, सप्त ऋषि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 53 का क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह जो होता है यहाँ पे संख्यावाची, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, यहाँ पे देख रहे हो उपसर्ग लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अभिभव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन है कि अजात शत्रु में कौन सा समास है। तो अजात शत्रु में क्या समास दोस्तों, अजात शत्रु में होता है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको पेपर देने से पहले ये अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण
नहीं है तो क्या हो जाएगा, आजन्म जो दिया है दोस्तों ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है, कौन सा वर्ण जो है अंतस्थ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी राइट हो जाएगा। जो हा है दोस्तों ये अंतस्थ नहीं है, तो अंतस्थ होते कौन कौन से, या होता है, रा होता है, ला होता है और वाह होते हैं, ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला है अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा होता है, जो यहाँ पे सा दिया है दोस्तों ये क्या है, अघोष वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, तो खाड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, तो ये बनाया जाना चाहिए दोस्तों खाड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए, खाड़ी पाली मतलब पाई वाले व्यंजनों को। अगला क्वेश्चन है कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो विसर्ग से बना शब्द कौन सा होता है दोस्तों, जो यहाँ पे नि स्प्रह दिया ये विसर्ग से बना हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि दीठी का तत्सम रूप क्या है, तो दीठी का तत्सम रूप क्या होता है, तो इसका तत्सम रूप होता है दृष्टि, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, तो याद रखिएगा जो यहाँ पे सुसुरा दिया है दोस्तों ये क्या है, तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होता है, श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होता है, तो इसका होता है दोस्तों श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिव का पर्यायवाची नहीं है, तो शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, जो यहाँ पे लघु दिया है ये शिव का पर्यायवाची नहीं, बाद में कि श्रीकंठ, व्योमकेश और स्मरार ये सभी शिव के पर्यायवाची हैं। अगला है कि शेषनाग का पर्यायवाची नहीं है, तो शेषनाग का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो उपज दिया है ये शेषनाग का पर्यायवाची नहीं, बाद में कि अहिस, शेष और धरणीधर ये सभी क्या शेषनाग के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो विष्णु का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, जो सार है दोस्तों ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, बाद में कि दैत्यार, गरुड़ध्वज और पंडरीकच्छ ये सभी क्या विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला है कि अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है, अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है, अनुरक्त का क्या होता है विलोम शब्द, विरक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है, अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा व्ययन होता है अर्जन शब्द का विलोम। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गयन उभरी मोती मानस चून, इन पंक्तियों में कौन सा समास है, तो इन पंक्तियों में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है श्लेष अलंकार दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर दोस्तों रूपक अलंकार है चरण कमल बंदव हरिराई में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिस परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं वह है, जिस परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उसमें क्या होता है उद्दीपन होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राक कथन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, प्राक कथन में कौन सा उपयुक्त उपसर्ग दिया है, तो इसमें जो प्राक कथन में याद रखिएगा प्राग उपसर्ग लगा होता है। अगला क्वेश्चन है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आनंद होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें, अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्दों से इतर शब्द का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा दोस्तों कविताएं, यहाँ पे आ है और फिर ए लगा है इसलिए यही इसके लिए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि सरपंच में कौन सा उपसर्ग है, तो सरपंच में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा यहाँ पे विदेशी उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें लास्ट में दिया है इसका गद्यांश, गद्यांश में क्या करिएगा आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद में इसके नीचे विकल्प दिए हैं और उनमें इनका उत्तर ढूंढिए। अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं कर पाए तो आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो फ्री के नंबर होते हैं। आराम से गद्यांश पढ़ो और उत्तर इसमें छांट लो। दिया है कि लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी राइट हो जाएगा कि बात कहने का तरीका। मैंने तो इसका जो गद्यांश से पढ़ लिया है उसी के हिसाब से इसको उत्तर लगा रहा हूँ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय क्या है,
खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों, जब कुछ धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महत्वपूर्ण शब्द है। महत्वपूर्ण कैसा शब्द है? ये भी दोस्तों गद्यांश से ही पूछा गया है। जो महत्वपूर्ण शब्द होता है दोस्तों वो कैसा होता है? रूढ़ शब्द होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो याद रखिएगा, जो यहाँ पे पियानो है ये कैसा है? पियानो क्या दोस्तों? पियानो नहीं, बातचीत। बातचीत शब्द कैसा है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और होगा, वो भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में आए भी तो शब्द है। आए भी तो शब्द क्या होता है दोस्तों? ये है निपात। दोस्तों आप लोगों ने अगर लास्ट तक देखा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपके 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस हुए। अगर गद्यांश नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, गद्यांश को छोड़कर कमेंट करिएगा। अगर लास्ट तक देखा है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। मैं आप लोगों को हिंदी और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिसके मैंने 4 सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।